अंडर वाटर गोल्डन ट्रैक्टर चोर। रामपुर नाम के गांव में सुंदर नाम का एक लड़का रहता है जो कि कोई काम धाम ना करके बस गांव में ही घूमता रहता था। एक दिन सुंदर को उसके पिताजी कहते हैं, अरे बेटा, कब तक मेरी ही कमाई से घर पर बैठकर खाते रहोगे? जवान बेटा होने के बाद भी मुझे ही काम पर जाना पड़ता है। अरे पिताजी, फिर से वही पुराण लेके बैठ गए आप। अब मैं भी क्या करूं? आपने मुझे ज्यादा पढ़ाया लिखाया जो नहीं, जिस वजह से मुझे कोई काम भी नहीं देता। अरे बेटा, ढूंढने से तो भगवान भी मिलता है। तुम नौकरी नहीं ढूंढोगे तो कैसे मिलेगी तुम्हें कोई नौकरी? अरे पिताजी, अब ये डायलॉग मुझ पर मत मारिए। वैसे आपने आज तक दिया ही क्या है मुझे मेरी जिंदगी जीने दीजिए और आप अपना काम कीजिए। ऐसा कहकर सुंदर वहां से चला जाता है। पर सुंदर की बातों से पिताजी बहुत ही दुखी हो जाते हैं। तब वो सोचते हैं, अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरे बेटे के नजर में मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है। मेरी इज्जत भी नहीं करता वो। शायद मैं ही उसे कुछ देने में कम पड़ गया। ठीक है, कल मैं उसे एक सुनहरा ट्रैक्टर देता हूँ, शायद तब वो मेरी इज्जत करेगा। ये सोचकर दूसरे ही दिन सुंदर के पिताजी सुंदर के लिए एक सुनहरा ट्रैक्टर लाते हैं। सुनहरे ट्रैक्टर को देखकर सुंदर बहुत ही खुश हो जाता है। तब उसके पिताजी कहते हैं, क्यों बेटा, तू कह रहा था ना कि मैंने आज तक तुम्हें कुछ नहीं दिया? तो ये लो बेटा, तुम्हारे लिए सुनहरा ट्रैक्टर। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें इस ट्रैक्टर से खेतों के काम करने होंगे। लेकिन पिताजी, इतने महंगे सुनहरे ट्रैक्टर से भला कोई काम क्यों करे? इसे तो मैं शोपीस के जैसे रखूंगा। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें यह सुनहरा ट्रैक्टर नहीं देने वाला। कोशिश करने के बाद भी सुंदर अपने पिताजी को नहीं मनवा सका, इसलिए वो अपने पिताजी की शर्त मान लेता है और खेतों के काम में लग जाता है। सुंदर के सुनहरे ट्रैक्टर की बात चारों तरफ फैल जाती है। ये बात चोरों के एक गिरोह को भी पता चल जाती है। तब चोरों का मुखिया अपने साथियों से कहता है, अरे सुना है कि गांव में किसी के पास सोने से बना हुआ ट्रैक्टर है। वो ट्रैक्टर कम से कम 100 करोड़ तक का तो होगा। क्यों ना हम उस सुनहरे ट्रैक्टर को ही चुरा ले? बाद में तो हमें कोई चोरी करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। क्यों साथियों, क्या कहते हो तुम लोग? आज रात हम सुनहरे ट्रैक्टर को चुराएंगे। चोर के मुखिया के साथ उसके साथी हामी भरते हैं। चोरों का गिरोह रात के समय उस गांव में जाते हैं और सुंदर के सुनहरे ट्रैक्टर को चुरा लेते हैं। तब मुखिया अपने साथियों से कहता है, तुम सब हमारे अंडर वाटर के ठिकाने पर आ जाओ। फिलहाल हम इस सुनहरे ट्रैक्टर को वाटर के अंदर छुपा के रखेंगे ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो। ऐसा कहकर वो सारे उनके अंडर वाटर ठिकाने पर जाते हैं, जहां पर वो सुनहरा ट्रैक्टर भी ले आते हैं। उधर सुंदर और उसके पिताजी अपने सुनहरे ट्रैक्टर को खोकर बहुत ही दुखी हो जाते हैं। तब सुंदर के पिताजी सोचते हैं, अरे इतनी मुश्किल से मैंने इस सुनहरे ट्रैक्टर को बनाया था, जिस वजह से मेरा बेटा भी काम करने लगा था, लेकिन वो भी इन चोरों ने चुरा लिया। बस अब मेरा बेटा काम करना ना छोड़े, मुझे वही डर लग रहा है। सुंदर सुनहरा ट्रैक्टर ना होने की वजह से उदास हो जाता है और खेतों के काम पर भी नहीं जाता। और इधर अंडर वाटर में धीरे धीरे सुनहरे ट्रैक्टर को पानी की वजह से जंग चढ़ने लगता है। तब एक साथी मुखिया से कहता है, सरदार, ये देखो, धीरे धीरे सोने पर भी जंग चढ़ रहा है। कहीं ये लोहे का तो नहीं? अरे ये क्या कह रहे हो? हमें तो इसकी जांच करनी पड़ेगी। कोई इसका एक टुकड़ा लेकर सोनार के पास ले जाओ और पता करो ये सोने का है भी या नहीं। मुखिया के ऐसा कहते ही एक साथी सुनहरे ट्रैक्टर का एक छोटा टुकड़ा लेकर सोनार के पास जाता है। सोनार उस टुकड़े को अच्छे से देखता है और कहता है, अरे भाई, ये सोना वोना नहीं, ये तो लोहा है। बस इसके ऊपर सुनहरा पेंट किया हुआ है। सोनार की यह बात मुखिया तक पहुंच जाती है। तब उसे बहुत गुस्सा आता है और वो रात के समय में फिर से उस सुनहरे ट्रैक्टर को वापस सुंदर के घर छोड़कर आता है। सुंदर वापस अपने सुनहरे ट्रैक्टर को पाकर खुश हो जाता है और खेतों के काम पर लग जाता है। बेटे को काम पर फिर से जाते हुए देख उसके पिताजी भी बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में उनका भी देहांत हो जाता है। पर अब धीरे धीरे सुनहरा पेंट भी निकलने लगता है। जब ये बात सुंदर के ध्यान में आती है, तब वो सोचता है, अच्छा, तो पिताजी ने मुझे बेवकूफ बनाया।
ये कोई असली सोने का ट्रैक्टर नहीं है। लेकिन पिताजी की भी क्या गलती, उन्होंने मेरे भलाई के लिए ही, मतलब मुझे काम पर लगाने के लिए ये सब किया था। इस तरह सुंदर को सारी बात समझ आती है और अब वो सुधर गया था, इसलिए उसे अपने पिताजी पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता, बल्कि वो फिर से और ज़्यादा मेहनत से काम करने लगता है और हंसी खुशी अपना जीवन जीता है। जादुई सीमेंट रोबोट सुपर सिल्वर ट्रक। जादुई सीमेंट रोबोट और सुपर सिल्वर ट्रक दोनों उस शहर के सुपर हीरो थे। दोनों ने मिलकर बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना किया था और उस शहर को हमेशा सुरक्षित रखा था। एक दिन सुपर सिल्वर ट्रक को किसी मिशन पर भेजा गया था, पर वापस वो नहीं बल्कि एक बुरी खबर लौटी। किसी ने सुपर सिल्वर ट्रक को अगवा कर लिया था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सुपर सिल्वर ट्रक को जमीन खा गई या आसमान निगल गया था। आखिर जादुई सीमेंट रोबोट को सुपर सिल्वर ट्रक को वापस लाने के लिए भेजा गया। क्या जादुई सीमेंट रोबोट को वहां भेजना सही रहेगा? पता चला हमने सिल्वर ट्रक के साथ साथ उसे भी खो दिया। अब जादुई सीमेंट रोबोट ही है जो सिल्वर ट्रक को वापस ला सकता है। अब वही हमारी आखिरी उम्मीद है। मैं खुद उसके साथ इस तरह की मिशन पर जा रहा हूँ। करण की बातें सुन मयंक का भी उत्साह बढ़ गया। वो भी उसके साथ इस मिशन पर जाने के लिए तैयार हो गया। जहां से सिल्वर ट्रक गायब हुआ था, ठीक वहीं से उसे ढूंढने की शुरुआत उन लोगों ने की। जादुई सीमेंट रोबोट और सुपर सिल्वर ट्रक का एक अलग ही कनेक्शन था। दोनों किसी भी तरीके से एक दूसरे तक पहुंच ही जाते थे, पर कुछ दिनों से वो कनेक्शन कुछ धुंधला सा हो गया था। करण ने जादुई सीमेंट रोबोट की पावर बढ़ा दी ताकि वो सुपर सिल्वर ट्रक को खोज सके। आखिरकार जादुई सीमेंट रोबोट सिल्वर ट्रक तक पहुंच ही गया। अब हमें यहाँ से सावधान रहना होगा। सुपर सिल्वर ट्रक को कैद करना आसान काम नहीं है। इसका मतलब है हमारा दुश्मन कोई मामूली दुश्मन नहीं, वो भी बड़ा ही शक्तिशाली और स्मार्ट होगा। जादुई सीमेंट रोबोट उन दोनों को लेकर शहर के पास वाले बंद मिल के बाहर जाकर रुक गया। जैसे ही उन्होंने मिल में कदम रखने की कोशिश की, तभी लाल रंग की अजीब सी रेज ने उनका रास्ता रोक लिया। वो रेज उन्हें अंदर आने से रोक रही थी। तभी जादुई सीमेंट रोबोट ने ग्रीन रेज से लाल रंग की रेज को काट डाला और उनके आगे जाने का रास्ता साफ हो गया। जैसे ही वो मिल के अंदर गए, उन्हें एक कोने में एक बड़े से पिंजरे में सुपर सिल्वर ट्रक बंद करके रखा हुआ दिखाई दिया। पिंजरे की चारों ओर बिजली की नंगी तारें लगाई गई थी ताकि कोई भी उसके आसपास भी ना भटक सके। संभल कर मयंक, इसके पास जाना खतरे से खाली नहीं। खतरा हमारे लिए है, सीमेंट रोबोट के लिए नहीं। उस पर बिजली का कोई असर नहीं होता। जादुई सीमेंट रोबोट सिल्वर ट्रक को आजाद कराने के लिए उस पिंजरे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, तभी उसकी दाहिनी ओर से उस पर एक जोरदार हमला हुआ। मयंक और करण दोनों ने उसकी तरफ देखा तो एक बड़ा सा जेसीबी रोबोट अटैक करने की पोजीशन में खड़ा था। करण ने यहाँ वहाँ देखा, उसे पता था जरूर इसके पीछे का मास्टरमाइंड कोई और है। करण के इशारे पर मयंक करण के पीछे पीछे जाने लगा और दोनों ने मिलकर उस मास्टरमाइंड को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। और यहाँ जेसीबी रोबोट और सीमेंट रोबोट का आमना सामना शुरू हो चुका था। सीमेंट रोबोट ने भी एक जोरदार हमला जेसीबी रोबोट पर किया, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। तभी अचानक सीमेंट रोबोट ने एक बिजली की नंगी तार को पकड़कर उसे जेसीबी रोबोट पर डाल दिया, जिस वजह से जेसीबी रोबोट को बिजली का झटका मिलते ही वो दूर जाकर गिर गया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए सीमेंट रोबोट ने सुपर सिल्वर ट्रक को बाहर निकाला, पर अब भी वो बिजली की नंगी तार वहां पर लटक रही थी। अब सिल्वर ट्रक भी सीमेंट रोबोट के साथ जेसीबी रोबोट का सामना करने के लिए तैयार था। वो जेसीबी रोबोट उन दोनों से आकार में बहुत ज्यादा बड़ा और ताकतवर था। करण, वो देख, उस कमरे में किसी की आहट सुनाई दे रही है। लगता है यही वो मास्टरमाइंड है। देखो तो, उसके सामने इतनी सारी स्क्रीन रखी है। पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर रखा है। यहाँ बैठकर वो उस जादुई रोबोट को कंट्रोल कर रहा है। चलो उसे अभी इधर दबोचते हैं। दोनों ने मिलकर उस मास्टरमाइंड को घेर लिया।
पर अभी भी उसका जेसीबी रोबोट उनके सिल्वर ट्रक और सीमेंट रोबोट पर भारी पड़ रहा था। करण ने देखा था कि जेसीबी रोबोट बिजली के झटके को सहन नहीं कर पाया था। उसने अपने दोनों सुपर हीरोज को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। पास में ही एक स्विमिंग पूल जितनी पानी की टंकी थी। लड़ते लड़ते सिल्वर ट्रक जेसीबी रोबोट को वहां ले गया और उसी समय सीमेंट रोबोट ने उन बिजली की नंगी तारों को उस पानी की टंकी में छोड़ दिया और दोनों ने एक साथ हमला करके जेसीबी रोबोट को उस टंकी में गिरा दिया। पानी और बिजली के संगम से जेसीबी रोबोट को बहुत बड़ा झटका लगा, इतना बड़ा झटका कि उसके सारे पुर्जों में करंट दौड़ने लगा। वक्त रहते ही सीमेंट रोबोट ने सिल्वर ट्रक को उस पानी की टंकी से दूर कर दिया। जितना खतरा जेसीबी रोबोट को था उतना ही सिल्वर ट्रक को भी था। सीमेंट रोबोट ने सिल्वर ट्रक को बचा लिया और उसी टंकी में एक बड़े धमाके के साथ जेसीबी रोबोट के चिथड़े उड़ गए। मास्टरमाइंड भी अपने रोबोट की दशा देखकर गुस्से में चिल्लाने लगा। नहीं नहीं नहीं, मेरे इतने सालों की मेहनत तुमने बर्बाद कर दी। पहले भी तुम्हारी वजह से मेरे सारे साथी मारे गए। इसका बदला लेने के लिए मैंने इतने शक्तिशाली जेसीबी रोबोट बनाया था, पर तुम दोनों ने इसे भी हरा दिया। काश मैंने पहले ही उस सिल्वर ट्रक को डिस्ट्रॉय कर दिया होता तो आज ये नौबत ना आती। वो मास्टरमाइंड अब पूरी तरह से पागल हो चुका था। मयंक और करण को वो समझ में नहीं आ रहा था कि उसे पागल खाने ले जाए या पुलिस थाने में। सीमेंट रोबोट और सिल्वर ट्रक की जोड़ी ने एक बार फिर से एक बड़े मुजरिम को पकड़वाकर उसकी नापाक हरकतों को नाकाम कर दिया था।